लिखिए, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक का। एक चैप्टर तो आपने मेटलर्जी पढ़ लिया है, पी ब्लॉक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले डी ब्लॉक पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखिए डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक लिखिए, चैप्टर का हेडिंग है ये डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें आप चाहो तो इंट्रोडक्शन लिख लो, ऐसे ज़्यादा कुछ टॉपिक है नहीं, 4-5 टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो लिखिए पहले आपको क्या क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में। आपको फर्स्ट टॉपिक तो यही पढ़ना होगा कि डी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक, जल्दी से लिखिए आप, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दूसरा लिखिए, डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है। तो लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक। तीसरा लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, केमिकल। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स, अरे बातें नहीं करो, लिखो कुछ कंपाउंड्स भी पढ़ने हैं, 2 कंपाउंड, तो लिखो 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। और लास्ट है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर है, आपको पढ़ना है। लिखिए इतने टॉपिक्स का नाम जल्दी से। तो देखिए डी ब्लॉक में पोजीशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए और बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं। तो हेडिंग दीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लिखिए व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन, लिखो जल्दी से खुद से, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबसेल, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबसेल। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, डी सबसेल में, उसी को हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। देखो ये तो सिंपल सी बात है, अगर एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो उसको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहेंगे, पी सबसेल में इंटर करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, और डी में अगर इंटर किया तो डी ब्लॉक करेंगे। एफ के बारे में बाद में पढ़ते हैं। तो आपको अपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो आपने कुछ है इस तरह का देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, तो इस तरह का रफली आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। आप क्या नोटिस किए इसमें कि इस यहाँ पे एस ब्लॉक इस तरह से ब्लॉक्स में बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पे तुम्हारा डी ब्लॉक है और यहाँ पे बी ब्लॉक है। 12th में आपको डी, एफ और पी ब्लॉक भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आप इतना तो सब लोगों को पता है ना जी कि डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। चलो एस से बताओ, पहले शुरू से बात करते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि एस में एक ऑर्बिटल होता है, ये पता है ना आप लोगों को। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये चाहो तो लिख लो, ये ऑर्बिटल की संख्या है। 1 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, 2। और इसको चाहो तो ऐसे बना के भी देख सकते हो, ये इस तरह का ऑर्बिटल बनाते हैं बॉक्स की तरह, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और पी की अगर हम बात करें तो कितने ऑर्बिटल्स, जल्दी बोलो, 6 होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिर कितने बढ़ाएंगे, 6। और डी का तो पता ही है आपको, कितना ऑर्बिटल्स होता है जी, नहीं पता है तुम लोगों को, पता है तो बताओ फिर। 5 ऑर्बिटल्स, और कितने बॉक्स बनेंगे, 5।
यही ऑर्बिटल्स है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे? 10। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ना 10 फिल हो सकता है। जैसे हर बेंच पे बच्चे मान लो 3 बैठते हैं, तो उसमें 4 भी बैठ गए, चलो ठीक है 3 बैठते हैं, तो क्या इसमें इस बेंच पे एक बच्चा बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है। 2, ठीक है, 3 भी बैठ सकते हैं। 3 मैक्सिमम है, तो 4 बच्चे होंगे तो फिर दूसरे बेंच पे बैठेंगे। आ रहा बात समझ में? मतलब कि आप मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो एस में। एस में हम 3 नहीं भर सकते, 2 भर सकते हैं। पी में 6 और डी में कितने हैं? 10। आज देखिए जितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उतने ही ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि उतने तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। जैसे देखो एस में ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? 2 ग्रुप्स, ठीक है। बाद में ये सब बात बताएंगे कि एस में 2 ग्रुप्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ग्रुप। तो इसमें तुम्हारे कितने ग्रुप्स हो जाएंगे जी? 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो फिर ग्रुप्स भी कितने हो जाएंगे? 2। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो बताओ एस से ही ना शुरू हो रहा है, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए? ग्रुप नंबर 1, 2। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? तो डी सबसेल में कितने, उस एस के बाद फिर डी आता है, तो बताइए डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 10। तो ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? बोलो भाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ग्रुप्स 10 होंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? और अब बताइए फिर ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 3, 4, 5, 6। इस तरह से आप जोड़िएगा, ये नंबर कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा, है ना। 2 + 10 12 आएगा। यानी कि अगर एस की बात करोगे तो एस में तो 2 ही ग्रुप लाई करता है। ग्रुप नंबर जीपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रुप 1 एंड 2। लेकिन अगर डी की बात करोगे तो ग्रुप 10 है, टोटल ग्रुप 10 है, जो कि कहाँ से कहाँ तक हैं? 3 से लेके 12 तक। बोलो कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर ये और डिटेल में समझना चाहो, 11th 12th में पढ़े भी होगे कि भाई ये देखो 2 ग्रुप है ना जी, इसमें एस में इलेक्ट्रॉन अभी है ना, बोले आपका एक बेंच पे 2 लोगों को बैठा सकते हो, तो एक बच्चा भी बैठ सकता है और 2 भी बैठ सकता है। तो कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? 2 तरीके से, S1 और S2। इसीलिए ये कितने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगा? 2 को। ये पहला वाला S1 हो गया, दूसरा वाला S2 हो गया। उसी तरीके से डी में कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? अरे भाई कर नहीं सकते हो? D1, D2 ऐसे करके कहाँ तक? D10 तक। क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 1 हम रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं? 10। तो 10 तरीके से लिख सकते हैं ना। तो बाद में ये सब देखिएगा कि ये D1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा, इसका D2 आएगा, वो हम फिल करवाएंगे, पता चलेगा आपको। तो कितने हो जाएंगे जी टोटल? 10। आ रहा है बात समझ में? 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए 10 तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। तो 10 ग्रुप्स बनेंगे और ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। अगर इतनी बात समझ में आ गया है, जैसे इसमें हम ग्रुप कितने लिखे जी? ग्रुप 10 ग्रुप्स हैं, और कहाँ से कहाँ तक? ये तरीका क्या होगा? D1, D2 ऐसे करके कहाँ तक? D10 तक। तो 10 तरीके से हम लिख सकते हैं, इसलिए 10 ग्रुप बनता है। हर ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से सिमिलरली पी ब्लॉक में बताइए, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 6 लिखा हुआ है ना नीचे जी, 6। तो बताइए ग्रुप्स कितने होंगे टोटल? 6। अब चूँकि P का पोजीशन अगर आप देखिएगा तो S और D के बाद है, तो कहाँ से शुरू होगा? 13 से। तो यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो यानी कि इसमें ग्रुप्स कितने होंगे बताइए? फिर यहीं से आइडिया आपको P के लिए भी मिल जाएगा, बाकी फिर से रिपीट करेंगे ये सब चीज़ें। तो बताइए इसमें ग्रुप कहाँ से कहाँ तक? अरे 6 ग्रुप होगा, जो कि 13 से लेके 18 तक। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18। अब समझ में आया 18 क्यों हैं? F के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कह रहे हैं अभी एक ही साथ सबको नहीं लेके चलते हैं, अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया सबको? इसमें भी कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? 6 ग्रुप होने के रीज़न क्या है? तो सीधी सी बात, P1, P2 नहीं 6 हम भर सकते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं P3, P4, P5 और P6। 6 तरीके से भर सकते हैं, 6 वेरिएशन मिला, 6 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 6। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गया ना?
अच्छा, एक ग्रुप ऐसा है जिसको हमेशा याद रखिएगा विथ एटॉमिक नंबर, जो है 18। 18 को और क्या कहते हैं जी? नोबेल फैमिली, इनर्ट फैमिली, नॉन रिएक्टिव ग्रुप्स, जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते। जैसे कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर कौन है जी? क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और फिर एक और है 118 पे। लेकिन आप बताइए तो इसका एटॉमिक नंबर याद है आपको? इसका कितना होता है जी? 2। अच्छा चलो इतना राइट डाउन कर लो, और जिसको एटॉमिक नंबर याद है वो लिखो तो ज़रा, अब फिर मेरे को दिखाना कॉपी, ठीक है? यहाँ तक पहले कंप्लीट कीजिए, बहुत ज़्यादा बातें खत्म हो जाएगी। हाँ लिख लिए जी। बताइए एटॉमिक नंबर कितने बच्चे लिख पाए हो? ठीक है, ये कितना नंबर पे होगा नेक्स्ट? 10, उसके बाद 18, उसके बाद 36, उसके बाद 54, देन 86। ये याद रखिएगा, और याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है जी। 288, पहले 2 लिखिए, फिर 2 बार 8 लिखिए, और फिर 2 बार 18, और फिर 2 बार 32। आप देखिए इसी सीक्वेंस में मैंने जोड़ा है। इसके सामने 2 के बाद क्या है नंबर? 8, 8 जोड़ लीजिए, आ जाएगा 10। 10 के बाद क्या है नंबर जी? जस्ट नीचे वाला जोड़ते हैं तो 8, फिर 18 आ जाएगा। 18 + 18 कितना हो जाएगा जी? 36। 36 + 18 54 होगा। फिर 54 में क्या जोड़िएगा? जस्ट नी बिलो, है ना, 32, तो 86 आएगा। अगर मैं पूछूं यहाँ जो भी आएगा एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो भी नोबेल फैमिली है, बताइए, है ना? 86 और 32 ये जोड़िएगा तो 118 आएगा। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो समझने के लिए कि इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं जी? एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो ये नोबेल फैमिली का एटॉमिक नंबर है। किसी को दिक्कत इसमें? किसी को नहीं ना? तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। और मेन मुद्दे की बात ये है कि ये ज़रूर याद रखिएगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, P में 6, D में 10, अभी तो यही यूज करेंगे, और F में कितने जी? 14। F में कितने आप यूज कर सकते हैं? 14। तो ये तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बस आपको एक शॉर्ट में दे रहा हूँ ताकि याद रखिए। आसान है तरीका याद करने का, 4 से बढ़ रहा है ना, 4 से ऐड होता जा रहा है, ठीक है? 2, 6, 10, 14। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ जी, देखो अब इसमें बात कीजिए। तो तुम देखो ग्रुप की तो बात कर ली, एक और चीज़ होता है, टोटल कितने पीरियड होते हैं इसमें? 7 होते हैं ना एक पीरियड में। कितने पीरियड्स होते हैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड लिखते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं जी? 7। आपने देखा होगा, एक हो गया हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। वर्टिकल को ग्रुप करते हैं, हॉरिजेंटल से पीरियड होता है। टोटल 7 होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये डायग्राम को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। अब मुझे बताइए कि डी जो है, आप भी इसे डार्क कर सकते हैं, डी ब्लॉक किस पीरियड से स्टार्ट हो रहा है? किस पीरियड से आपको दिख रहा है? अरे 4 नहीं दिख रहा है जी, 4 के सामने ना डी है। क्या मैं पूछूँ 3 में डी आएगा, 2 में आएगा, 1 में आएगा? नहीं आएगा। तो यानी 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। डी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है? 4th पीरियड। और एफ अभी इसको बाद में समझाएंगे, लेकिन आप खाली इतना लिख लो कि एफ छोटा सा यहीं पे होता है, यहीं रहता है और यहीं ख़त्म हो जाता है 3rd में, और ये शुरू कहाँ से होता है? 6 से। तो इस बात को भी नोट करके नीचे लिखेंगे। तो लिखिए डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा? 4th पीरियड से। और एफ ब्लॉक किस पीरियड से? 6th पीरियड से। चलिए ये बात को लिखो। ये आप लोग मार्क कर लिए थे ना अपने कॉपी में, ये 2 जगह मार्क कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है? चलो तो फिर इस बात को भी लिख लीजिए नोट करके। नोट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ना जो अभी हमने डायग्राम में पढ़ा। तो लिखिए डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम, पीरियड की बात करते हो ज़रूरी है। डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम किस पीरियड से जी? 4th पीरियड, है ना? 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। एंड एफ ब्लॉक के बारे में भी लिख लो। एफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम एफ ब्लॉक कहाँ स्टार्ट हो रहा है? एफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम
कहाँ से स्टार्ट होगा जी बोलिए? हाँ, एफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 6 पीरियड। 6 के पहले क्या एफ ब्लॉक आएगा? मतलब मैं पूछूँ 5 में आएगा जी, तो आप बोलोगे नहीं 6 और 7 में बस आएगा। डी ब्लॉक कहाँ का आएगा? 4, 5, 6, 7। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरी बात लिखिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा भी है और पूछता भी है कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीईसी लिखा, हमेशा समझना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप पूरा लिख लो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो देखिए बड़ा आसान है लिखना जी। पहले तो नोबेल गैस लिखते हैं, हालांकि फार्मूला में नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये यूज करना है तो लिखिए। नोबेल गैस लिखेंगे, जो भी एलिमेंट है उसके पहले का नोबेल गैस लिखेंगे। अब नोबेल गैस लिखने के बाद सबसे पहले एस, और एस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक भर सकते हैं? 1 से लेके 2 तक। उसके बाद कौन आएगा जी? डी आएगा। और डी में एक बात खास याद रखिएगा कि n से 1 कम होता है, n-1 होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक भर सकते हैं बताइए? 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डी ब्लॉक का क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप ऑब्जेक्टिव में टिक कर लीजिए, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा गया था, क्या पूछा गया था वो भी सुन लो। कि सीबीएसई बोर्ड में 4 को ऑप्शन दे देता है और लोग पूछ लेता है। 2024 में पूछा कि व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, और 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। 3-4 ऑप्शन में देखो क्या क्या था बाबू? 3 - 1 1, ऐसे 2 को ना ऐसे लिख देगा, माइनस मत समझना इसको। और NS1 से लेके 2, और ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया था। D10, N1 से लेके 2, और उसके बाद NS2 से लेके 3, ऐसे दिया था। ये यही था। बताओ आप कौन सा आंसर टिक कीजिएगा इसमें? ABC। बोलो जल्दी से। ये 3 ऑप्शन में यही एग्जाम में था एग्जैक्ट वैल्यू। किसे आप टिक कीजिएगा कि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ABC। बोलो कौन मैच कर रहा है? ये तो साफ दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है? ये रहा और ये रहा, नहीं मैच कर रहा है। ये छोटा वैल्यू है, इसको पहले रखते हो। क्या हो जाएगा आंसर? ए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये सवाल आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, वो आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में है, आप देख लेना क्वेश्चन में, ठीक है। चलो लिखो यहाँ तक जल्दी से। हाँ, एक चीज़ और, जहाँ की ये n क्या बतला रहा है? n बताता है नंबर ऑफ पीरियड। लिखिए वेयर, जो n क्या बतला रहा है? नंबर ऑफ पीरियड। हालांकि इसका और भी कुछ नाम है, आप इसको ऑर्बिट भी कह सकते हो, सेल भी कह सकते हो, लेकिन आप बेसिकली पीरियड ही बोलो, क्योंकि पीरियड आप जानते हो कितने होते हैं जी? 7। n का वैल्यू क्या क्या संभव है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे? अभी बताया, नोबेल गैस की मदद से। तो नोबेल गैस को मैं थोड़ा साइड में इधर लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। लिख के रखता हूँ, ट्रिप्टन 36 है ना, सॉरी। तो 2-3 मैं लिख के रखता हूँ, बाकी आप तो जानते ही हूँ 36, ठीक है। चलो, ये नोबेल गैस कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आएगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। चलिए आप मुद्दे की बात करते हैं कि डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, पहले ये क्वेश्चन लिखो। आयरन का तो एटॉमिक नंबर सबको पता है, और पता भी है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कितना होता है एटॉमिक नंबर? बोलिए 26 होता है ना जी। अब सुनिए, जब आपको ये क्या लिखना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले इसके पहले का नोबेल गैस याद कीजिए। इसके पहले का नोबेल गैस कौन है बताइए? आर्गन होगा ना, 18। ये 36 तो आगे चला गया ना जी, तो उसके पहले का नोबेल गैस आर्गन। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं? 18 आ चुके हैं। अब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे?
जितना एटॉमिक नंबर होता है 26। मेरे पास 26 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमको लिखना है, ठीक है, आर्गन लिख दिया। उसके बाद आपको अगला चीज डिसाइड करना है कि n का वैल्यू क्या होगा। देखो नोबेल गैस के बाद n का वैल्यू, तो n का वैल्यू डिसाइड करना बहुत आसान है। देखिए आप डिसाइड कीजिए कि आर्गन कितने नंबर का नोबेल गैस है। 1 2 3 हो गया। तो बताइए 18 तक ये कंप्लीट हो गया, तो 26 कहाँ आएगा, इसके आगे ना आएगा जी। जैसे पीछे की अगर हम बात करें, देखिए ये, तो बताइए ये अगर ये 2 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ अगला नंबर क्या आएगा, 3 नहीं आएगा। तो हम पूछेंगे 3 कौन से पीरियड में आएगा जी, फर्स्ट पीरियड में, उसके बाद में आएगा। जैसे ये 18 पे कंप्लीट हुआ तो यहाँ कौन सा आएगा, 19 20, यहाँ 21, ठीक है। तो हम पूछे तुमसे कि आर्गन तो तुम्हारा ठीक है थर्ड पीरियड में कंप्लीट हो गया 18 तक, तो बताइए उसके बाद 21 कहाँ आएगा, तो उससे जस्ट एक ज़्यादा ले लेना। एक ज़्यादा कौन आएगा, फोर्थ पीरियड। ये बात समझ में आ रहा है, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, अगर कुछ चेहरे लग रहे हैं जिसको दिक्कत आ रहा है। तो मैं पूछा 36 यहाँ है जी, ठीक है, 36 यहाँ है। तो बताइए जो 39 नंबर होगा, 39 नंबर वो किस पीरियड में लाई करेगा, जल्दी से जवाब दीजिए। 39 कहाँ जाएगा। तो आपको करना क्या है, नोबेल गैस काउंट कीजिए। नोबेल गैस कितने नंबर पे है, 39 के पहले वाला नोबेल गैस कौन होगा, क्रिप्टन। चलो क्रिप्टन कितने नंबर पे आएगा, जोड़ो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। 4 हो गए, तो 4 के बाद ही ना आएगा जी 39। तो 4 के बाद कहाँ आएगा, है ना, ये रहा 36। तो यहाँ पे 37 38 39 आ गया, 39 मिल गया आपको, यानी फिफ्थ पीरियड होगा। अगर इन शॉर्ट बोले तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप चुपचाप से नोबेल गैस गिनिए और उसे एक ज़्यादा ले लीजिएगा, ठीक है। तो नोबेल गैस गिने तो कितने नंबर पे आता है आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, 3 हो गए। तो अगला नंबर बढ़ा दीजिए, एक नंबर और ज़्यादा ले लीजिए, जो भी आएगा नंबर उससे एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा कितना आएगा जी, एन का वैल्यू बोलो, 4। 3 पे तो ये खुद ही है, तो अगला नंबर क्या आएगा, 4, क्योंकि वो अगले पीरियड में लाई करेगा, अगले पीरियड में लाई कर रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इसको देख देख के लिखेंगे, तो n का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो 2 रख दीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन रख चुके हैं हम लोग, 20 हो गए। अब बताइए s के बाद, देखिए s के बाद d ना आ रहा है जी, तो d को रखिए, ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, तो d आया। और के इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं मेरे पास, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। मुझे कल ये बताओ कि यहाँ क्या लिखे, 4 लिखे या कुछ और, हाँ, क्योंकि 4 - 1 लिखेंगे। इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 3। अगर जिसको बच्चे को दिक्कत है वो 2 स्टेप में लिखना, 4 - 1 एंड देन अगले स्टेप में 3 कर लेना। आ रहा है बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत। डी ब्लॉक, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया, किस सब सेल में, डी में सब सेल में इंटर किया, इसीलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। आया बात समझ में। तो इस तरह से नोबेल गैस की मदद से अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से लिख सकते हो। 1s2 2s2 उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में भी यही लिखिएगा, इसी में मार्क्स मिलेंगे। जैसे और कोई देखो छोटा सा, जैसे मान लो स्कैंडियम लिए 21, हमको नहीं पता स्कैंडियम कहाँ है, अब प्रेडियल में बाद में देख लेना, लेकिन आप पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे, कौन सा नोबेल गैस इसके पहले का है, बताइए, बोलो जल्दी से। आर्गन। आर्गन कितने नंबर पे, ए भाई इतना सोचता है, 21 के पहले वाला 18 ना होगा जी, 36 थोड़ा होगा, या जेनॉन थोड़ा होगा। जेनॉन कितने पे चला जाता है, 54 पे, है ना। तो ये आ गया आर्गन, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब एन का वैल्यू बताओ तो क्या लेंगे, एन का वैल्यू क्या लेंगे। आर्गन खुद तीसरे नंबर पे, ये जोड़ने आता है ना। आर्गन कितने नंबर पे है, देखो ना, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। आर्गन कितने नंबर पे है, 3 पे। तो उससे बोले थे ना एक नंबर ज़्यादा लीजिए, तो एक नंबर ज़्यादा लीजिएगा तो एन का वैल्यू क्या आएगा, 4। तो क्या लिखिएगा, 4s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1। तो क्या लिखिएगा, D1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, डी सब सेल में, इसीलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट, डी से। अब बताइए कि n का वैल्यू यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, 3d1। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, इस बात को अंडरलाइन कर लेना कि 3d यहाँ पे आ रहा है। याद रखिएगा डी सब सेल में हमेशा एक कम होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट से एक कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो ये लिखो और 2-4 मैं दे रहा हूँ, अभी आप लोग जल्दी से ये कंप्लीट कीजिए।
जैसे आपको दे दिया मैग्नीज 25 नंबर पे दे दिया। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए कोबाल्ट। कोबाल्ट का पता है जी आप लोगों को? अरे कुछ तो बोलो। क्या जी, 21 से 30 तक भी याद नहीं है। कोबाल्ट कितने नंबर पे है? 27। चलो हम याद करवाएंगे, लेकिन अभी लिखो। हाँ, नेक्स्ट लिखो जिंक। जिंक है 30 नंबर पे। कितना? 30। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़रा खुद से लिखिए तो आप लोग। जिसको दिक्कत हो हाथ खड़ा कीजिएगा, आगे बता देंगे। देखिए ये सिंपल सा तो है जी। फिर से क्या लिखोगे? आर्गन। हालांकि ये भी बाद में लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन चलिए लिख लीजिए अभी समझने के लिए। आर्गन। नोबेल गैस लिखने का मतलब नहीं। उसके बाद n का वैल्यू कितना होगा जी? 4। तो क्या लिखोगे? 4s2। और 3d कितना लिखोगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर नेक्स्ट बताइए। फिर से आर्गन 4s2 और 3d कितना? 7। यहाँ पे बताइए आर्गन 4s2 और 3d कितना? 10। 20 और 10 30। यानी कि ये तरीका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी सब सेल। इसीलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये सभी? डी ब्लॉक का। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब आइए मेन काम की बात। काम की बात ये है कि इसमें कुछ आपको और निकालना सीखना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। ये बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालना होगा, है ना? तो बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तरीका आपको पता है कितने इसमें होते हैं जी? ऐसे ही बगल में बना लेना। कितने होते हैं? 5 होते हैं ना डी सब सेल में। और डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो पहले सबको सिंगल सिंगल भर देंगे, 5 हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन को कहेंगे कि अब शेयरिंग कर लीजिए, क्योंकि अब जगह नहीं बचा है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? तो क्या ये फुल्ली फिल्ड है? क्या ये हाफ फिल्ड है? नहीं, इसको कहते हैं पार्शियली फिल्ड। क्या कहते हैं? 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिलेगा। देखो हाफ फील्ड कहाँ मिलेगा वो बताते हैं। देखो यहाँ पे इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी बताइए कितने होंगे? सब में एक एक भर दिए, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। तो ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जल्दी बताइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। क्या इस तरह से सबका निकाल सकते हैं आप? जितने आपके पास है जल्दी से निकालिए तो इसका खुद से सब लोग। और हाँ, साथ में ये भी लिख देना कि पार्शियली है, फुल्ली है या हाफ है। ठीक है, बाकी हम आगे बात करें। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 आपने ऐसे बनाए होंगे और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना? 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और तो कोई है नहीं। यहाँ पे 7 हैं, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए आप लोग? जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 3 आए जी। ठीक है, और यहाँ पे बताओ, इससे मेन इंपॉर्टेंट बात ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा भर गया। क्या कोई अनपेयर्ड है? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो फिर हम तुमसे पूछे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 0। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 तरह के होते हैं, उसको लिखिए जरा जल्दी ध्यान से। कोई बात आप दो वो काम का चीज़ है। देखो यहाँ पे ई जो आधा भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं जी? हाफ फिल्ड। ठीक है, आइए पूरा भरा हुआ वो फुल्ली फिल्ड। इसके अलावा कुछ भी मिले वो सब क्या होगा? पार्शियली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। उसके अलावा कुछ भी मिले पार्शियली फिल्ड। मतलब इसके अलावा जो आपको दिख रहा है वो सब क्या है? ये भी पार्शियली, ये भी पार्शियली और ये भी पार्शियली। तो ये तुम्हारा पार्शियली फिल्ड आ जाएगा। आंशिक रूप से भरा हुआ है, ना पूरा भरा है ना आधा भरा है। और आप जानते हो ना, आगे हम बताएंगे, थोड़ा बहुत चेंज आता है किसी में, तो वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन इतना तो पता होगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है जी? फुल्ली फिल्ड, उसके बाद हाफ फिल्ड और फिर पार्शियली फिल्ड। ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत? तो ये सब आपके किस ब्लॉक के एलिमेंट है?
डी ब्लॉक के। अच्छा, डी ब्लॉक के एलिमेंट का एक और नाम है जी ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं उसको? ट्रांजिशन। लिखिए डेफिनेशन, ये आपका सीबीएसई बोर्ड में 4 से 5 बार पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल क्या है, और ये पिछले साल भी पूछा था। 26 वाला क्वेश्चन पेपर में हो सकता है पूछा होगा। सीबीएसई बोर्ड में 2025 में पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं। बताइए जी, किसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल? सुने हो? हाँ, चलिए देखिए, जब भी कोई एलिमेंट का अगर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी क्या होगा, या तो पार्सली होगा या हाफ फिल्ड होगा। तो इनके अलावा कुछ भी होंगे, देखिए जैसे ये आयरन, तो ये क्या हो जाएंगे जी? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि इस सब में कोई भी फुल्ली फिल्ड नहीं है। जिसका भी फुल्ली फिल्ड होगा वो क्या होंगे? नॉन ट्रांजिशन। तो यही एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। ईटीसी कर लो एग्जाम्पल के तौर पर। और बताइए नॉन ट्रांजिशन फिर कौन कौन होंगे? तो नॉन ट्रांजिशन में कौन एग्जाम्पल दिख रहा है ना? जिंक। हाँ, तो लिखिए नोट करके ये बात लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। सुनो, एक एग्जाम्पल तुम लोगों को पता है क्या? जिंक, और उसी के जस्ट नीचे होता है कैडमियम, और उसी के बगल में होता है मरकरी। ठीक है, ये तीनों नॉन ट्रांजिशन है। पहले आप लिख लीजिए, इसको बॉक्स में घेर लीजिए। ऑब्जेक्टिव इनसे पूछा गया है, बाकी हम बताते किस तरह के सवाल आते हैं, है ना। अच्छा देखिए, सुनिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड 2024 में। असर्शन रीजन पूछा गया था, जिंक के बारे में पूछा गया था। कहा गया था कि जिंक इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। और रीजन में दिया गया था, बिकॉज जिंक हैज फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ये 2024 में पूछा गया था। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? तो इस तरह के असर्शन रीजन के भी सवाल आते हैं। एक सवाल और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो बिहार बोर्ड में भी पूछा गया था। ये बताओ मेरे को कि क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कह सकते हैं? यस या नो? नो। सभी ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते जी? जितने ट्रांजिशन है वो डी तो है ही, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट 3 हैं ऐसे, जो ये तीनों ट्रांजिशन नहीं होते। तो आप सेकंड में लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्या बोलेंगे? ऑल ट्रांजिशन मेटल क्या होंगे जी? ऑल ट्रांजिशन मेटल आर क्या होगा जी? आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन क्या होगा? क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे ट्रांजिशन? नहीं, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। सभी डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे। ठीक है, चलो ये भी जो क्वेश्चन है टिक मार्क कर लीजिए, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो जिंक के बारे में तो हम लोग बात कर लिए, वो फुली फिल्ड है, लेकिन ये दो को बच गया ना जी। तो सुनिए, ये जो तीनों एलिमेंट है, क्योंकि ये तीनों को ज़्यादा पढ़ना है, ग्रुप 12 का है। कितने का? 12 का। वो हम याद करवाएंगे। तो जिंक था 30 नंबर, और कैडमियम का नंबर कितना आएगा जी? अगले बार क्या जोड़ेंगे? 18 नहीं जोड़ेंगे, 48। और फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे? देखो 2 8 8, यहाँ तक तो नहीं जोड़ेंगे, चौथा से ना जोड़ते हैं जी। फिर क्या आता है? 18। तो इस समय जिंक में तो यहाँ ये जोड़े, जिंक के नीचे कौन आया? कैडमियम। ये 48 है, ये कितना है? 30। तो ये 30 में 48। आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? 2 बार 32।
तो इसमें क्या जोड़िएगा 32। तो बताइए मरकरी का क्या आएगा इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से जोड़ के आप कभी भी निकाल सकते हैं। 3 तो छोड़ ही देना है क्योंकि उसमें डी ब्लॉक होता ही नहीं है। आया बात समझ में। तो 48 के बाद क्या जोड़िएगा 32, तो कितना नंबर आएगा 80। तो 80 नंबर आएगा मरकरी का। बोलो कोई दिक्कत। तो ये तो आप समझ गए कि जिंक फुल्ली फिल्ड है। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, खुद से लिखिए और बताइए कि क्या फुल्ली फिल्ड है या कुछ और आ रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। देखिए सुनिए, जिसको भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें तो दिक्कत नहीं आया होगा क्योंकि ये 48 है। तो बताइए इसके पहले का नोबेल गैस कौन होगा जी। नोबेल गैस याद था ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ई था 36, आई 54। कौन लेंगे 36। तब बताइए क्रिप्टन सब लोग लिए हैं 36। अब देखिए तरीका, एन का वैल्यू क्या लीजिएगा बोलिए। तो आप गिनिए ना 1 2 3 4, 4 तक तो हो गया। अगला नंबर ले लीजिए, एन का वैल्यू 5। तो 5 आप फिर क्या लिखिएगा S2। आप बताओ 4D 10। डी में एक कम होता है ना, तो 4D 10। बोलो फिर से फुल्ली फिल्ड आ गया कि नहीं। तो ये भी कैसा हो जाएगा नॉन ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अब एगो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मरकरी का इंपॉर्टेंट भी है। मरकरी का जब आप लिखिएगा तो हम देखें ज़्यादातर बच्चे ये किए हैं, जेनॉन लिख लिए हैं। इसके पहले का नोबेल गैस 54। बोलो कोई दिक्कत। एन का वैल्यू 6 लिए हैं ना। ठीक है, ई भी काम अच्छा किए हैं, 6 होगा भी 4s2। और उसके बाद लिखे हैं डी। और डी में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। और यहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो ये लिख दिए। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 30 हो नहीं रहा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। हाँ तो बताओ एन का वैल्यू 6 होगा। तो आज ही के क्लास में न पढ़े थे कि एन का वैल्यू जब जब 6 होगा तो किसकी एंट्री होगी एफ ब्लॉक की, यानी एफ ब्लॉक भी आएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनिए एक काम की बात, एफ ब्लॉक जब भी आता है 2 कम होता है। कितना कम एफ ब्लॉक में कितना कम होता है जी 2, और डी में 1। ये ध्यान रखिएगा 1 से लेके 10 तक। तो ये चाहो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे ब्रैकेट में लिख लेना नीचे। तो बताइए यहाँ पे एफ में क्या वैल्यू रखें 6 है। 6 - 2 कितना आ जाएगा जी 4। तब एफ हो जाएगा 4। तो अब आप जोड़ लीजिए 56 14 कितना 70 और 10 80 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चूंकि डी 10 है तो इलेक्ट्रॉन कैसा मिलेगा फुल्ली फिल्ड। तो ये सब फुल्ली फिल्ड होने के कारण ट्रांजिशन की नॉन ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन। आप समझे कि ये 12 ग्रुप नंबर कितना 12 हमेशा नॉन ट्रांजिशन मेटल ही क्यों होता है। उसका रीज़न समझ में आया कि सभी के क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं फुल्ली फिल्ड होते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आ गया जी। चलिए जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक।